घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र। लेखक का परिचय। जन्म है 1913, टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। मिश्र जी को जो सम्मान प्राप्त हुए वो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली का प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। और इनका निधन है जो 1985 ईस्वी में हो गया था। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख हैं मिश्र जी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधीवाद में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे के लय से भी जुड़ता है, इसलिए उनको कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविता में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविताएं सहज और लोक में अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उनको घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का ही एक अंग है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी उनका एक आत्मीय स्वर है। उन्होंने प्रौढ़मयी प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता के बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना हुई है। नई कविता के दौर में कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु प्रतिक्रियापरक न होकर के सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापित होने की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। इस पद में मिश्र जी कहते हैं कि आज बरसात हो रही है, बरसात की वजह से पानी गिर रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ही तेज़ गति से गिर रहा है, पूरी रात बरसात हो रही। इस वजह से उसके प्राण और मन दोनों ही पानी की बरसात के पानी को देख करके अपने घर को याद करते हुए मन में घर के प्रति गिरता हुआ नजर आ रहा है। घर की ओर मन जा रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर है कि मुझसे है दूर जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहता है कि बहुत पानी की बरसात हो रही है और मेरी नज़र में बरसात के पानी की वजह से मेरा घर तैरता हुआ जा रहा है। घर है कि मुझसे दूर है, मेरा घर मेरी इस जेल प्रवास के कारण मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है। घर जो खुशियों का खजाना है, पुर यानी खुशियों का खजाना है। घर में चार भाई, मेरे घर पर मेरे चार भाई, और वहाँ मायके में बहन आई और मेरी ससुराल से मेरी बहन मायके आती है। बहन आई बाप के घर, मेरे पिता के घर मेरी बहन आती। हाय रे परिताप के घर
जो अब उनके लिए परिताप का घर बना हुआ है, दुख का घर बना हुआ है, क्योंकि उनका एक भाई जेल में है। घर कि घर में सब जुड़े, सब है कि इतने कब जुड़े, चार भाई चार बहन, भुजा भाई प्यार बहन। कवि कहता है कि घर है, घर में सब जुड़ते गए, और चार भाई और चार बहनें मेरी है। मेरे भाई मेरी भुजा है, यानी मेरा प्रबल है, मेरा बल है, विश्वास है। मेरी बहनें मेरा प्यार है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया, तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है मेरी माँ अनपढ़ है और दुख में वो बड़ी गढ़ी हुई है, हिम्मत वाली है। कैसा भी दुख आए माँ कभी विचलित नहीं होती है। माँ की गोद में सिर रखने से किसी प्रकार का दुख का महसूस नहीं होता। माँ का सिर, माँ की गोद स्वर्ग के समान है, कवि ऐसा कहना चाहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक कि भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता है, जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माता अनपढ़ है, परंतु उसके स्नेह का प्यार मेरे यहाँ तक भी फैला हुआ है, उसको लिखना नहीं आता है, इस वजह से उसका पत्र मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ लगाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनमें बुढ़ापे का लक्षण अभी नहीं है, वो अभी जवान जैसे दिखते हैं। वो ऐसा लगता है कि अभी दौड़ लगा के आए हैं और खिलखिला करके हंस रहे हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल के बादल गर्जना, काम में झंझा लरजना। पिताजी मौत से डरने वाले नहीं हैं, शेर से भी डरने वाले नहीं हैं, और उनकी बोली बादल के गर्जना के समान होती है। काम में वो तूफानों को भी लजायमान करते हैं, इतने फुर्तीले, इतने हिम्मत वाले हैं। आज गीता का पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला कर ले करके, मूठ उनको मिला करके, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहता है कि पिताजी सुबह जल्दी उठ करके गीता के पाठ करते हैं, 200 दंड बैठक लगाते हैं, और मुग्ध को खूब हिला करके उसको पकड़ करके इधर उधर घुमाते हैं। जब वो ऐसा करके नीचे आते हैं घर में, उनके नैन जल से छाए होंगे, क्योंकि आज पानी गिर रहा है और मेरे घर तैरता हुआ जा रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते हैं खड़े हैं, नज़र उन पर पड़े हैं। मेरे चार भाई और चार बहनें हैं, भाइयों का बल है, बहन का प्यार है। जब हम खेलते हैं खड़े हैं, सब पर पिता की नज़र रहती है। पिताजी जिनका बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रोक पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। जे मेरे पिताजी को कभी बुढ़ापा नहीं हुआ है, वो आज मुझ जेल में देखकर, पांचों को देख करके आज रुआं से हो गए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते हैं, प्यार में बहते हैं। मेरे पिताजी के पांचवा पुत्र भाग्यहीन मैं हूँ, जो आज जेल में हूँ, जिसे वो सोने, बाकी चार पुत्रों को स्वर्ण कहते थे, और मैं उनका सुहागा, सोने में भी श्रेष्ठ कहलाता था। प्यार में बहते थे, पिताजी मुझे प्यार बहुत अधिक करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बैठा हूँ अभागा। आज के दिन वो सारे स्वर्ण बेटे उनके पास में बैठे हैं, और उनका सुहागा पुत्र आज उन यहाँ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो निराश पिता को, और माँ ने कहा होगा, उस निराश पिता को मेरी माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो माता कहती है कि आंखों में आप आंसू क्यों लाते हो, भवानी जहाँ भी है, यानी पांचवा पुत्र आपका जहाँ भी है अच्छा है, श्रेष्ठ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। माता पिताजी को समझा करके कहती है कि वह तुम्हारा मन समझ करके तुम्हारे दिए हुए ज्ञान को अपना करके जहाँ भी गया ठीक ही है, यही तुम्हारी परंपरा, यही तुम्हारी सीख है। पाँव जो पीछे हटता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे।
वो पिताजी से कहते हैं हमारे जो पाँव पीछे नहीं हटने वाले होते, हम आगे कदम बढ़ाए हैं तो पीछे नहीं होता है। मेरी कोख को लजाने वाला मेरा पुत्र नहीं है। इस तरह आपको नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको कच्चे नहीं पड़ना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और ये बच्चे भी आपको देख करके रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, ऐसा विचार करके मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा होगा, हाय कितना सहा, कहाँ है मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी माताजी से कहते हैं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ सहन कर रहा हूँ, मैं रोता कहाँ हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं धीरज को खोने वाला नहीं हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वह न तरसे। फिर कवि अपने सावन के महीने से कहता है कि ये सुंदर सजीले सावन, ये मेरे पवित्र पुण्य सावन, तुम बरसो आज खूब बरस लो, पर पाँचवें के लिए मेरे पिता कभी नहीं तरसे, ऐसा बरसना। तुम वहाँ जाकर, मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं बस यही, किंतु ये बस बड़ा बस है, और इसी बस में सब विरस है। मैं मस्त हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, घर पर नहीं हूँ, बस यही बात है, किंतु ये बस बड़ा नीरस है, क्योंकि सबसे दूर होने के कारण मेरे जीवन में रस नहीं है। किंतु विरस होने पर भी हे सावन, तुम जाकर के पिताजी ये मत कहना, उनसे ये नहीं कहना, उन्हें देते धीर रहना, तुम उनको धीरज बनाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनको कहना कि तुम्हारा पुत्र लिख रहा है, तुम्हारा पुत्र पढ़ रहा है, काम करता हूँ कि कहना, तुम उनसे जाकर ये संदेश देना कि तुम्हारा पुत्र वहाँ कार्य करता है, नाम करता हूँ कहना, और ये भी कहना कि तुम्हारा वहाँ नाम बढ़ाता है, चाहते हैं लोग कहना, और ये भी बताना कि तुमको वहाँ के लोग बहुत चाहते हैं, मत करो शोक कुछ कहना, तुम वहाँ चिंता मत करना, ऐसा जाकर के कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातन में व्यस्त हूँ मैं, वजन में 70 शेर मेरा, और भोजन है ढेर मेरा। और वहाँ जाकर ये कह देना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, काटने का काम मैं बिजी हूँ, मेरा वजन 70 किलो है, और भोजन भी बहुत सारा मुझे मिलता है, या कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और तुम सावन मेरे पिताजी वहाँ कहना कि मैं खूब खेलता कूदता हूँ, दुख का बड़ा मुकाबला करता हूँ, और यहाँ मस्त रहता हूँ, यूँ मैं अस्त होने वाला नहीं हूँ, मैं मजबूती से जीवन जीने वाला हूँ। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ऐसा जाकर के वहाँ कह देना, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझे कौन हूँ मैं, देखना सब कुछ बक देना, पर उन्हें कोई शक न देना। एक सावन तुम जाकर के कह देना कि मैं मौन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ऐसा तुम कुछ मत बक देना कि वो मेरे जीवन के प्रति शक करे। ये सच